अंकिता भंडारी को न्याय की मांग के साथ प्रदूषण, गंदे पानी, टूटी सड़कों और महिला सुरक्षा पर आदेश भारद्वाज ने सरकार से पूछे सवाल। करावल नगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदेश भारद्वाज के नेतृत्व में आज सैकड़ों लोगों ने दिल्ली की बीजेपी सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गंदे पानी की सप्लाई, टूटी सड़कों, लगातार बढ़ते प्रदूषण, महिलाओं की सुरक्षा में भारी लापरवाही और जनता की बुनियादी चिंताओं को नजरअंदाज कर विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर भी कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देश पर हुए इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, लोकसभा प्रभारी लक्ष्मण रावत, अश्वनी भारद्वाज, रामनिवास, डॉक्टर वीआर चौधरी, एडवोकेट सतबीर सिंह, विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा, ईश्वर बागड़ी, एडवोकेट आदित्य भारद्वाज ने अपने सवालों से सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद केवल प्रचार और विज्ञापनों पर फोकस है। बीजेपी ने लोगों से वादा किया था कि दिल्ली का गौरव वापस लाएंगी, लेकिन आज प्रदूषण AQI 350-400 के बीच घूम रहा है। पानी में सीवर की गांभी मिली हुई है, सड़कें गड्ढों से भरी हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और सरकार सिर्फ चेहरा चमकाने में लगी है। जैसा पिछले दिनों इंदौर में हुआ, ठीक वैसा ही दिल्ली के बुराड़ी सहित कई इलाकों में हो रहा है। गंदा और दूषित पानी पीने से पेट की बीमारियां और डायरिया के मामले बढ़े हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लोग महीनों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सड़कों की हालत ये है कि पता नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। दोपहिया और तिपहिया वाहनों का गड्ढों में फंसकर पलट जाना नित्य का काम हो चुका है, जिसके चलते महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रोजाना चोटिल हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली बीजेपी आज महिलाओं के प्रति बढ़ते क्राइम पर चुप है। कांग्रेस नेताओं ने NCRB के हालिया डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 133.6 के साथ सबसे ऊपर है। ये धरना दिल्ली की जनता के बढ़ते असंतोष का प्रतीक है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर सरकार नहीं जागी तो ऐसे प्रदर्शन और बड़े होंगे। जनता काम मांग रही है, बहाने नहीं। इस प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद सैनी, सुजीत सिंह, राजन पांडे, रेखा रानी, मुनिराज त्यागी, देवेंद्र कुमार, प्रदीप चौहान, नेत्रपाल आर्य, संजय भारद्वाज, फकीर चंद, PS रावत, बलजीत शर्मा, देवेंद्र शर्मा, योगेंद्र यादव, महेंद्र रावत, कमल सिंह, अशोक दुबे, ब्रह्म सिंह, सुमित मलिक, अमित डेडा, कालीचरण पवार चेयरमैन, राज ठाकुर, मीना रावत, मनोज धीमन, विजय जॉर्ज, राजकुमार शर्मा, विद्यार्थी जी, RP गायक, पाली जी, OP सूद, राजबीर सिंह, RP झा, श्रीमती अनुपमा त्यागी अध्यक्ष आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उनको जो सरकार बचाने का प्रयास कर रही है, उन असली दोषियों को फांसी तक पहुंचाएंगे और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे, ऐसा शपथ लेते हैं। आने वाली 11 जनवरी रविवार समय सुबह 10 बजे उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने भारत के संविधान के पर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। टेबल किया था, उस दिन उन्होंने कहा था कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसा लिखा हुआ खूबसूरत संविधान है, लेकिन जितना खूबसूरत ये संविधान है, ये संविधान जिन हाथों में रहे वो हाथ भी उतने ही खूबसूरत होने चाहिए। लेकिन मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं जिस तरह से अंकिता भंडारी के असली दोषियों को बचाने का सरकार प्रयास कर रही है, जिस तरह से और कई ऐसे इशू देश के लोगों के सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बलात्कारियों को सरकार बचाती ही दिखती है, उनको बाद में बेल दे के उनको हार पहनाती दिखती है, तो मुझे वो चरितार्थ होता दिखता है कि जो अंबेडकर जी ने कहा था कि जितना खूबसूरत ये संविधान है, ये संविधान जिन हाथों में रहे वो हाथ भी उतने खूबसूरत होने चाहिए। आज वो हाथों की खूबसूरती कहीं ना कहीं मिटती दिखाई देती है, जिसका खामियाजा हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। मैं तमाम करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों ने इस बुराड़ी के प्रांगण में अंबेडकर की चौक के ऊपर ये धरना हमने किया है। यहाँ पर आप सबका, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप सबका दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।